हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो कहा गया कि अगर ये चारों बिंदु जो है किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो हमें इनमें ये x और y निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन बिंदुओं को नाम दे दूंगी। मैं मान लूंगी ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो मैंने माना बिंदु A, B, C और D किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में देखिए आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान और समांतर होती हैं। तो ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि जो ये वाला विकर्ण है वो इस दूसरे विकर्ण को इन दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उसी तरह ये वाला विकर्ण जो है इस विकर्ण को इन दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए दोनों विकर्ण जो है इस बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये बिंदु M है। अब देखिए ये जो विकर्ण AC है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु क्या है? M है। ठीक है, मध्य बिंदु यानी ठीक बीच का बिंदु। उसी तरह विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु क्या है? M है। तो देखिए दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु जो है M है। तो इसीलिए दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हुए। तो देखिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो इसीलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के। अब देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमने इससे पहले के क्वेश्चंस में पढ़ा है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ठीक है, अब देखिए जब M इस विकर्ण AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तब x1 क्या होगा? ये y1 होगा ये। ठीक है, और x2 ये हुआ। ठीक है, ये x2 है और ये है y2। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या है? x1 + x2। तो x1 क्या है? 1 प्लस x2 क्या है यहाँ पर? x और बटे में क्या आ जाएगा? 2। फिर कोमा y1 + y2 बटे में 2। y1 क्या है यहाँ पर? 2 प्लस y2 क्या है यहाँ पर? देखिए 6 और बटे में क्या आ गया? 2। तो देखिए 1 + x बटे 2 कोमा 2 + 6 कितना है? 8 बटे 2। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 8। अब देखिए जब ये M इस विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, ठीक है, तब x1 जो है ये होगा, y1 ये होगा। ठीक है, x2 ये होगा और y2 ये होगा। ठीक है, क्योंकि अब M जो है इसका मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 में 2। ठीक है, x1 क्या है अब? 4 प्लस x2 क्या है अब? 3 और बटे में क्या आ जाएगा? 2। फिर y1 + y2 बटे में 2। y1 क्या है? देखिए y1 है यहाँ y प्लस y2 क्या है यहाँ पर? 5 और बटे में क्या आ जाएगा? 2। देखिए 4 + 3 7 बटे में क्या आ गया? 2। y + 5 बटे में 2, ये हमने ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही जो है M के निर्देशांक है। ठीक है, तो ये x जो है किसके बराबर हुआ? 7 बटे 2 के बराबर। तो 1 + x बटे में 2 बराबर है किसके? 7 बटे 2 के। ठीक है, और जो ये y है ये y किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो 4 है ये बराबर आया किसके? y + 5 बटे में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर पार गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये यहाँ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करनी है तो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये 2 इन दोनों से गुणा होगा। 2 गुणा 1 क्या आ गया? 2 एकम 2। ठीक है, प्लस 2 को x से गुणा करने क्या आ गया? 2x बराबर 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो ये x 2x यही रहेगा।
ठीक है, प्लस का 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर 14 में से 2 माइनस करूंगी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, x निकालना है तो x यही रहेगा, 2 जो है x के साथ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 12 के बटे में आ जाएगा 2। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12। तो x के आ गया देखिए 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है यहाँ बटे में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ 4 के साथ गुणा हो जाएगा। तो देखिए y प्लस 5 तो यही रहा, 2 जब इधर गया तो कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये y यही रहेगा। फिर ये प्लस का 5 जब बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस का 5 हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करूंगी कितना आ गया 3। तो y क्या आ गया 3। तो देखिए हमें x और y ही निकालना था इसमें, तो अतः x बराबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, तो देखिए ये एक वृत्त है। ठीक है, ए बी जो है इस वृत्त का व्यास है, ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु के निर्देशांक देखिए हमें दिए हैं 2, -3। मैंने इस केंद्र बिंदु को नाम दे दिया है सी। ठीक है, अब मुझे जो है बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं। मैंने मान लिया कि इस बिंदु ए के निर्देशांक x और y है, तो मुझे ये निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र सी 2, -3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 1, 4 है। अब मैंने माना कि बिंदु ए के निर्देशांक जो है x, y है। अब देखिए ये जो बिंदु सी है वो इस ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक बीच में है। तो क्योंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है इसीलिए सी के निर्देशांक, अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है ये, ठीक है, और y1 क्या है ये, x2 ये है और y2 क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा x1 प्लस x2, x1 क्या है यहाँ पर x, फिर प्लस x2 क्या है यहाँ पर 1 बटे में 2, फिर कोमा y1 प्लस y2 बटे 2, y1 क्या है यहाँ पर y, प्लस y2 क्या है यहाँ पर 4 और बटे में क्या आ जाएगा 2। पर अब देखिए हमें तो बिंदु C के निर्देशांक दिए हैं, क्या है 2, -3। ठीक है, तो क्योंकि बिंदु C के निर्देशांक हमें 2, -3 दिए हैं तो इसीलिए अब देखिए ये भी बिंदु C के निर्देशांक है और ये भी बिंदु C के निर्देशांक, तो ये बराबर हुए। ठीक है, तो ये वाला जो x है वो इस 2 के बराबर हुआ। ठीक है, तो x प्लस 1 बटे में 2 बराबर होगा किसके 2 के। ठीक है, और जो ये y है ये किसके बराबर हुआ -3 के, y प्लस 4 बटे 2 बराबर -3। तो देखिए x प्लस 1 यही रहेगा, जो ये बटे में 2 है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगे तो 2 के साथ यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना आ गया 4। अब x यही रहा, प्लस का एक बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से एक माइनस करा कितना आ गया 3, तो x क्या आ गया 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखिए y प्लस 4 यही रहा, बटे में जो ये 2 है जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, -3 गुणा 2 कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। y यही रहा, प्लस का 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 10 पर साइन जो है माइनस का ही आएगा। तो y क्या आ गया है -10। और देखिए x और y मैंने क्या माने थे बिंदु A के निर्देशांक, तो अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या आ गए, x क्या है 3 और y क्या आया है -10, यही हमें निकालना था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।